पिछले पार्ट में आपने देखा था कि मुजीबुर रहमान जब हींग की बोरियां लेकर आया था तो उस्ताद को मालूम चल गया था कि ये जिन्नातों में से है। जानते हैं आगे की कहानी। और उसकी आंखों में आंखें डालते हुए बोले कि सच सच बता दो, तुम कौन हो? क्या तुम्हारा ताल्लुक जिन्नात में से है? बच्चे ने कहा, जी मियाँ जी, आपका ख्याल दुरुस्त है, मैं वाकई में एक जिन ज्यादा हूँ। उसका सर उस्ताद के कदमों में था और वो जारो कतार रो रहा था और बार बार माफी की दरख्वास्त कर रहा था। मौलवी साहब ने प्यार से अपने कदमों में से उसके सर को उठाया और उसे गले से लगा लिया। उसने आगे कहा कि इसी पेड़ के नीचे मेरा बसेरा हुआ करता था। जब जब बच्चे कुरान पाक पढ़ते थे मेरा भी दिल होता था कि मैं भी कुरान पढ़ूं। मौलवी साहब उसकी बात बड़े ही गौर से सुन रहे थे। अचानक से जैसे होश में आ गए हो और कहा, अच्छा, तुम्हारा मकसद अब पूरा हो चुका है। अब तो तुम कुरान पाक के हाफिज भी बन चुके हो। बेशक तुमने आज तक मुझे शिकायत का कोई भी मौका नहीं दिया, लेकिन मुझे डर है कि कहीं किसी दिन अगर तुम्हें जलाल आ गया, अनजाने में तुमने अपनी ताकत का मुजाहिरा कर दिया, तब क्या होगा? बेहतर होगा कि तुम अब छुट्टी करो और अपनी दुनिया में वापस लौट जाओ। अगर तुमने मेरी ये बात नहीं मानी तो मैं तुम्हें बोतल में बंद करके जमीन के अंदर दफन कर दूंगा। मौलाना जी की डांट सुनकर वो बाकायदा हिचकियां ले लेकर रोने लगा और कहने लगा कि जिन मौलाना साहब ने मुझे इल्म सिखाया हो उनकी वो जी भर कर खिदमत भी न कर सकेगा। इस बात के लिए वो जिंदगी भर शर्मसार रहेगा। मौलाना साहब ने उसे तसल्ली दी और कहा कि उन्होंने अपना हक उस पर मुआफ कर दिया, इसलिए वो सीधा अब अपनी दुनिया में लौट जाए। मुजीबुर रहमान किसी नन्हे से बच्चे की तरह दरवाजा खोलकर बाहर निकल गया। मौलवी साहब को उसके आंसू भरी आंखें रात भर रुलाती रही। जाते जाते उसने हींग भी वापस गोदाम में पहुंचा दी। इस बात को काफी साल बीत गए और मौलवी साहब समेत तमाम लोग उसे भूल चुके थे, क्योंकि वो जिनजादा कभी दोबारा लौटकर नहीं आया। मौलवी साहब ताबीज कंडे के माहिर थे। अक्सर गांव में जब जवान लड़कियों पर हिस्टीरिया का दौरा पड़ता था और माँ बाप उसे जिन भूत समझकर मौलवी साहब के पास लाते, तो मौलवी साहब के पास आने के बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाया करती थी। एक मर्तबा एक लड़की को मौलवी साहब के पास लाया गया। वो बिन पानी की मछली की जानिब तड़प रही थी और बार बार सर जमीन पर पटक रही थी। उसकी आंखें अंगारों की तरह लाल थी और बाल बिखरे हुए थे। मौलवी साहब को वो लड़की बाकी लड़कियों से अलग नजर आई। उन्होंने उस लड़की पर कुछ पढ़कर फूका, अपना अमल जारी रखा। मौलवी साहब कुछ देर तक पढ़ते रहे, फिर अचानक से चीख पड़े, मुजीबुर रहमान, तुम तो अपनी दुनिया में वापस लौट गए थे ना? अपना वादा भुला दिया और ये भी भूल गए कि उस्ताद की नाफरमानी कितना बड़ा गुनाह है। तुम मुसलमान जिन हो और इबादत गुजार भी, फिर तुमने इस लड़की को क्यों परेशान किया? अब तो मैं यकीनन इसकी सख्त सजा दूंगा। तुम इस लड़की को फौरन छोड़ दो, अभी मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, मुझे तुम्हें बोतल में बंद करना ही पड़ेगा। जिन ने कहा कि नहीं मियाँ जी, ऐसा नहीं करना, आपको अल्लाह का वास्ता, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी इस दुनिया में आज के बाद कभी लौटकर नहीं आऊँगा, मगर एक बार, आखिरी बार मुझे अपनी दुनिया में लौट जाने से पहले आपकी कदम बोसी करना है, आपका आखिरी दीदार करना चाहता हूँ। मैं हरगिज ऐसी हरकत न करता। अगर मैं अपनी पहली वाली कोशिश में कामयाब हो जाता, शायद आपको मालूम होगा कि गांव के जमींदार के ठीक उसी दिन किसी ने चारपाई उलट दी थी जब मैंने आपको अल्लाह हाफिज कहा था। मेरा प्रोग्राम यह था कि यूं इस बंदे के इलाज के लिए आपको बुलाया जाएगा और मैं अपने मोहतरम उस्ताद का दीदार एक बार फिर से कर पाऊंगा, मगर मुझे नाकामी का मुंह देखना पड़ा, क्योंकि मुझे भगाने के लिए उन्होंने किसी को बुला लिया था और उसने मुझे सख्त तकलीफ
और अजियत पहुंचाई, क्योंकि उसने मुझे वाकई में बोतल में बंद करके एक खेत में दबा दिया था। वो तो मेरी लगन सच्ची थी कि खेत पर ट्रैक्टर चला और आज पूरे 10 साल के बाद मुझे रिहाई मिली। मैंने सोचा कि उस्ताद के दीदार के चक्कर में मैंने बड़ी सजा पाई है, अब तो मैं जरूर आपकी जियारत करूंगा, चाहे फिर एक बार फिर से मुझे इसके बदले बोतल ही में क्यों न जाना पड़े। बेहद अफसोस के साथ कहना चाहता हूं कि मुझे ये तरीका अख्तियार करना पड़ा, मगर मेरी आज जो ख्वाहिश पूरी हो गई है। बस आज आप मुझे आखिरी बार अपनी कदम बोसी का मौका दे दें। मैं अपने उस्ताद के कदमों की खाक पलकों पर लगाना चाहता हूं, आपके गले लगना चाहता हूं। मौलवी साहब ने उसे उस लड़की को छोड़ देने का हुक्म दिया, उसे गले से लगाकर खूब प्यार किया और दरवाजा खोल दिया। लड़की एकदम से होश में आ गई, मौलवी साहब की आंखें नम हो गई। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो जरा भी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दे और अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।